गुड इवनिंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री पे। ठीक है, लेक्चर 1 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, देखो बच्चों, क्या हुआ था कि हम लोग ने अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को 3 में डिवाइड करा है। ठीक है, एक है एंशिएंट, ठीक है, फिर दूसरी है मिडिवल और तीसरी है मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन में 5 to 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मिडिवल से 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और मॉडर्न से एटलीस्ट 5 to 15 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछ सकता है। मतलब मॉडर्न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिफरेंट एग्जाम के ओरिएंटेड से इतने क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो हम लोग एंशिएंट पढ़ते हैं। आज हम लोग एंशिएंट शुरू करेंगे। ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इन 5 to 10 लेक्चर्स। ओके, देखो बच्चों, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग की नियरली अबाउट एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। आई एम ड्राइंग ए टाइमलाइन। एक टाइमलाइन ड्रॉ करो सब लोग। इसको अपने काम ड्रॉ कर लेना इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 30 मिलियन ईयर्स अगो। कितना? 30 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 30 मिलियन ईयर अगो। बच्चे यहाँ पे हम लोग को अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंसेस मिलना शुरू होते हैं। क्या मिलना शुरू होते हैं? अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंसेस। कहाँ से? 30 मिलियन ईयर्स अगो से। ठीक है, ठीक, जिसमें हम लोग को सबसे पहला एविडेंस यहाँ पे मिलता है 30 मिलियन ईयर्स अगो के थोड़ा आगे। हम लोग को पहला एविडेंस जो मिलता है वो मिलता है हम लोग को ऑस्ट्रोथेपिकुलस। किसका मिलता है? ऑस्ट्रोथेपिकुलस। इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन। देखो हम लोग ने पढ़ा है ना हिस्ट्री में, स्कूल में हमने पढ़ा है कि ह्यूमन जो है धीरे धीरे बंदरों से इवॉल्व हुआ। तो वैसे ही जो हम लोग को सबसे पहला एविडेंस मिलता है जो कि है 60 lakhs ईयर्स अगो। कितना? 60 lakhs ईयर्स अगो। देखो 30 मिलियन को बोलेंगे 300 लाख ईयर अगो। ठीक है, ऐसे ही 60 लाख अगो में हम लोग को सबसे पहला, ये कितने लाख साल पहले का है ये चीज़, ये नहीं याद करना है, ये आपको याद नहीं करना है, मैं टाइमलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मिलता है ऑस्ट्रोथेपिकुलस, AUSTRO, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, ऑस्ट्रोथोपिकस का एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है? 60 लाख ईयर से। ठीक है बच्चा, यहाँ से हम लोग को सबसे पहला एविडेंस मिलता है ऑस्ट्रोथोपिकस का। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग को अच्छा, हम लोग ने इसकी एज कैसे निकाली? हम लोग ने निकाली इसकी एज कार्बन डेटिंग टेक्निक से। पूछा जाता है एग्जाम में, कार्बन डेटिंग टेक्निक। ठीक है, कार्बन डेटिंग टेक्निक से हमने क्या निकाला? इनकी एज। इसमें C12 आइसोटोप्स यूज़ होता है एंड C14 भी यूज़ होता है कहीं कहीं। ठीक है बच्चा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को सबसे पहला एविडेंस 60 लाख ईयर का ऑस्ट्रोथेपिकुलस का मिला। उसके बाद क्या कहते हैं, हमको लगातार इसी के एविडेंस मिले अंटिल कहाँ पर? अंटिल कहाँ तक? 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। कहाँ पे? 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। ईयर्स अगो। ठीक है, 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। बच्चे यहाँ से जो है हम लोग को अच्छे खासे एविडेंसेस मिलना शुरू हुए। यहाँ से हम लोग ने एजेस डिसाइड करी कि कौन से किस एज में है। ये ऑस्ट्रोथेपिकुलस पूरा यहाँ से आपका यहाँ तक 60 लाख ईयर्स अगो से 2.6 मिलियन ईयर्स अगो तक हम लोग को किसके ही एविडेंसेस मिले? ऑस्ट्रोथेपिकुलस के। 2.6 मिलियन अगो के बाद हम लोग को जो है कई सारी फेजेस हुई। जैसे 3 इंपॉर्टेंट फेज है। पहले है पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज हमारी कहाँ से कहाँ तक थी? पैलियोलिथिक एज थी 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से 10,000 BC। कहाँ तक थी बच्चा? 10,000 BC। डेट कोई ज़रूरत नहीं याद करने की।
और जिसको BC मतलब BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ठीक है बच्चा, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, तो हमें बिफोर क्राइस्ट BC होता है। देखो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं ना, AD BC समझो आप। ये 0 है, यहाँ पे क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इसके बाद से 1 2 3 4 ऐसा नंबर लाइन में आप प्लस में ऐड करते हैं, 1 1 ऐड करते हैं, और यहाँ पे 0 से इधर कितना -1। तो बच्चा हम लोग जो है यहाँ पे कहीं बात कर रहे हैं 2.6 मिलियन ईयर अगो, फिर उसके बाद क्या आएगा 1 मिलियन ईयर अगो, फिर ऐसे कम होता जाएगा, होते 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 0 पे आ जाएगा, क्योंकि 0 पे क्या था, क्राइस्ट बॉर्न थे, जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। ठीक है, जिसको BC में दिक्कत थी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आप लोग को। इट इज़ लाइक ए नंबर लाइन, AD में जितना भी होगा उसमें +1 करेंगे, और BC में अगर टाइम में आगे जाना है तो मतलब पीछे पीछे माइनस होता जाएगा ना, क्योंकि नंबर लाइन के इस साइड से इधर 0 तक आने के लिए माइनस करते हैं, और 0 से इधर जाने के लिए प्लस करते हैं। तो अभी हम लोग इस फेज़ में हैं। ठीक है, चलो, तो हम लोग को 2.6 मिलियन ईयर्स अगो में क्या कहते हैं, हम लोग को क्या मिलने लगा बच्चा, एक फेज़ मिली। मतलब एक फेज़ क्या, हम लोग को एक सिमिलर टाइप के टाइप का सिविलाइजेशन मिला, एक सिमिलर काइंड ऑफ सिविलाइजेशन जो एक साथ एक जैसी चीज़ों में था। ठीक है, तो यहाँ से 2.6 मिलियन से 10,000 मिलियन ईयर्स अगो तक एक एज चली, जिसको हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या कहेंगे बच्चा, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, क्या कहाँ से 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से हमारी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ तक है, 10,000 BC तक पहली फेज़ है। ठीक है, उस फेज़ का नाम क्या है, पैलियोलिथिक एज। ठीक है बच्चा, अब देखो हम लोग इसकी टाइमलाइन थोड़ी बड़ी करते हैं। एक सेकेंड बच्चा, ये हम लोगों ने स्टार्ट करा 2.6 मिलियन ईयर्स से सेंस 100,000 10,000 BC तक। ठीक बच्चे, अब बच्चा इसमें जो है ये एज 3 में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में है। ठीक है, किस में डिवाइडेड है, देखो पहले है, देखो लोअर पैलियोलिथिक, फिर है मिडिल पैलियोलिथिक, फिर है अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, 3 एजेस में कौन सी, पैलियोलिथिक एजेस डिवाइड है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे बात करते हैं किसकी, लोअर पैलियोलिथिक की। ठीक है, अच्छा लोअर पैलियोलिथिक एज हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखो बच्चा, लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक एज इंपॉर्टेंट एज है बच्चा। यहाँ पे क्या हुआ था, लोअर पैलियोलिथिक एज में हम लोग को जो है अलग अलग एविडेंसेस मिले। जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या मिले, टूल्स मिले, उन टूल का नाम क्या था, कोर टूल्स। बच्चा कोर टूल्स कुछ नहीं, बस आप ये समझो, जैसे मान लो ये इतना बड़ा सा एक ऐसे पत्थर है, इस पत्थर को पीट पीट के तोड़ रहा है, या इस टाइप का ऐसे एक पत्थर है, इस पत्थर से जो है वो इसको एज अ ड्रैगर की तरह यूज़ कर रहा है, इसको एज अ हैमर की तरह यूज़ कर रहा है, कुछ नहीं है, दे आर सिंपल स्टोन्स। ठीक है, तो हम लोग को लोअर पैलियोलिथिक में क्या मिला, कोर टूल्स मिले। फिर हम लोग को क्या मिला, फिर हम लोग को कोर टूल्स मिला, और फिर क्या मिला, क्वार्जाइट मिला, क्वार्जाइट मिला। ठीक है बच्चा, फिर हम लोग क्या मिला, ऑचियन टूल्स। ठीक है, कहाँ पे हम लोग को मिला, पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, तो इसमें टूल्स कैसे थे, कोर टूल्स थे, बिल्कुल बेसिक, कोर मीन्स बेसिक टूल्स। ठीक, फिर हम लोग का पीरियड आया मिडिल पैलियोलिथिक। क्या आया, मिडिल पैलियोलिथिक। फिर हमारे पास क्या आया बच्चा, मिडिल पैलियोलिथिक। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है बच्चा, मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हुआ कि इंसान में डेवलपमेंट शुरू होने लगा। इंसान में क्या डेवलपमेंट शुरू होने लगा, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब, कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन का, दिमाग का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, और क्या हुआ बच्चा इसमें, इसमें हम लोग की स्पाइनल कॉर्ड इरेक्टेड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड अब धीरे धीरे सीधे होने लगी। ठीक है,
पहले एप से इंसान धीरे धीरे डेवलप हुआ ना, फिर वहाँ से होने लगा। फिर बच्चे यहाँ पे जो टूल्स यूज़ हुए, यहाँ पे हुए पॉइंटर्स, पॉइंटर्स और स्क्रेपर्स। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग पॉइंटर एंड स्क्रेपर्स क्या बोलते हैं, फ्लेक टूल्स। ठीक है, फ्लेक टूल्स। तो बच्चा लोअर पैलेलिथिक एज में कोर टूल्स थे, और फिर धीरे धीरे क्या हो गए, फ्लेक टूल्स की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है हम लोग, ठीक। और बच्चे यहाँ पे जो हमारा ऑस्ट्रोथेपेकुलस था, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमारा पैलेलिथिक एज में भी कुछ कुछ ऑस्ट्रोथेपेकुलस था, पर धीरे धीरे होमो सेपियंस की तरफ बढ़ने लगे। और मिडिल एज में हमारे पास क्या आया, होमोसेपियन। क्या आया बच्चा, होमोसेपियन। सबसे पहले कहाँ होमोसेपियंस आना शुरू हुए, कौन सी एज में आना शुरू हुए होमोसेपियंस, मिडिल पैलेलिथिक एज में। ठीक है बच्चा। फिर इसके बाद है हमारी अपर पैलेलिथिक एज। अपर पैलेलिथिक में हमारे, एक सेकंड इसको दूसरे मार्कर से करता हूँ, एक वेट करना है। फिर हमारे पास अपर पैलेलिथिक एज में, एक सेकेंड, फिर हमारे पास आई क्या आई, अपर पैलेलिथिक, पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक एज। अपर पैलेलिथिक एज में बच्चा क्या हुआ कि अब इंसान और डेवलप हुआ, तो यहाँ से होने लगा होमो सेपियन सेपियन। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से ह्यूमंस में डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक है, ये हमारा पैलेलिथिक एज का था। सब लोग टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना, आप लोग की आसानी होगी। ठीक, फिर बच्चा हम लोग के पास पैलेलिथिक एज के बाद हमारे पास जो दूसरी एज आती है, वो आती है मीजोलिथिक एज। कौन सी एज आती है बच्चा हम लोग की, जो शुरू होती है 10,000 BC से कहाँ तक, 6,000 BC तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एज। अब ह्यूमंस जो है और ज़्यादा डेवलप होने लगे। ठीक है, मीजोलिथिक एज में। ठीक है बच्चा, देखो पैलेलिथिक एज में हम लोग क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे। ये किस में थे हम लोग, इन पैलेलिथिक एज। क्या थे, हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, रुक जाओ, इसको तुम लोग उसमें लिख लो, पैलेलिथिक एज की टाइमलाइन में। एक सेकेंड, पैलेलिथिक एज में हम लोग हंटर्स गए थे, मतलब हम लोग क्या करते थे, क्योंकि देखो हम लोग प्राइमेट्स से, तो हम लोग के पास कोई टेक्निक नहीं थी कि क्या, कि कैसे हम लोग वो करें, क्या करें, फूड स्टोरेज करें। तो ड्यूरिंग पैलेलिथिक एज ह्यूमंस क्या थे, जो डेवलप हो रहे थे, वो क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे। अभी हम लोग क्या थे, और वॉन्डरर्स थे, हम लोग घूमते थे। हम लोग एक पेस में, हम लोग नोमैडिक, नोमैडिक लाइफ थी। कैसी पैलेलिथिक में, कैसी थी बच्चा, नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ कैसी लाइफ थी, नोमैडिक लाइफ। और हम लोग क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे। हम लोग हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। ठीक है, ये भी आप लोग उसमें लिख लेना। फिर हम लोग आए किस पे, फिर हम लोग आए किस पे, 10,000 BC से कितना, 6,000 BC। ये हम लोग कौन सी एज थी, मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एज। ठीक है बच्चा, ये कौन सी एज थी, मीजोलिथिक एज। अब इस मीजोलिथिक एज में क्या हुआ, जब हम लोग हंटर एंड गैदरिंग कर रहे थे, तो फिर यहाँ पे एक नई चीज़ें शुरू होने, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन होने लगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होने लगा। अब ये एनिमल वॉज अ फूड सोर्स। जैसे कैटल आपने रखी, तो जब भूख लगी आपने कैटल मारी, खा ली। अब आप हंटिंग पे नहीं गए, ठीक है, पर क्या नोमैडिक लाइफ में कोई चेंज आया, नहीं बच्चा, नोमैडिक लाइफ में कोई चेंज नहीं आया।
अब हम लोग नोमैडिक के बदले हम लोग कैसी हो गई, पेस्टोरल लाइफ। मतलब बच्चा पेस्टोरल लाइफ का क्या होता है, हम लोग अपना तो घूम ही रहे थे, हम लोग के जानवर भी चल रहे थे, तो हम लोग पेस्टोरल लाइफ जीने लगे, पेस्टोरल लाइफ कहते हैं, ठीक है उसको। तो हम लोग क्या हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हम लोग एनिमल डोमेस्टिकेट करने लगे। पैलेलिथिक में क्या था, पैलेलिथिक में वी आर हंटर एंड गैदरर, अभी हम लोग क्या करने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। फिर हम लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगे और साथ में हम लोग इसकी ब्रीडिंग ब्रीडिंग भी कराने लगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे कुछ एनिमल लिखो, जैसे डॉग, शीप, कैमल, पिग, कैटल, ये सब हुआ, ठीक है। अच्छा बच्चा, यहाँ पे जो टूल्स बने उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ टूल। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ टूल या कॉम्पोजिट टूल, ठीक है। माइक्रोलिथ टूल एंड कंपोजिट टूल, ठीक है, ठीक। ये हमारे क्या हुआ, मीजोलिथिक में। बच्चा मीजोलिथिक एज को, इसको और हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एज। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है। फिर बच्चा जैसे ये 6000 BC का टाइम खत्म हुआ, 6000 BC से एटलीस्ट मान के चलो 1000 BC तक यहाँ पे चली नियोलिथिक एज। इसको हम लोग कहते हैं न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक को क्या बोलते हैं बच्चा, न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब बच्चा जैसे जैसे हम लोग मीजोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ आए, तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुए। किस एज में, नियोलिथिक में क्या हुआ बच्चा, एग्रीकल्चर स्टार्टेड, एग्रीकल्चर स्टार्टेड हो गया, ठीक है। और हमें फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिला, मेहरगढ़। ये बच्चा कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। क्या हुआ, मेहरगढ़ हमको मिला, कहाँ पे, पाकिस्तान में। और एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप्स का हुआ, लिखो, रागी, हॉर्स ग्राम, ठीक है, इन सब का हुआ, ठीक है बच्चा। जैसे देखो हम लोग ने क्या करा, पैलोलिथिक एज में हम लोग हंटर गैदरर थे। फिर मीजोलिथिक एज में हम लोग ने क्या करा, डोमेस्टिकेशन करा। और नियोलिथिक में हम लोग ने क्या करा, एग्रीकल्चर करा। तो बच्चा धीरे धीरे क्या हुआ, एक ट्राइब फॉर्म होने लगी, लोगों का सेटलमेंट बढ़ गया, सेटलमेंट बढ़ गया, लोग एक ग्रुपिज्म होने लगा, ग्रुपिज्म होने लगा, ठीक है। कहाँ में, नियोलिथिक में ग्रुपिज्म स्टार्टेड। इन विच एज, इन नियोलिथिक एज। क्लियर है सबको, ठीक है, क्लियर है। क्लियर हो सबको, ठीक है बच्चा। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड लेना, लिखो, जॉन लुबॉक। ये वो इंसान था जिसने सबसे पहली बार क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज को टर्म करा, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। मतलब इसने पैलियोलिथिक का नाम करा किसने, जॉन लुबक ने। नियोलिथिक का नाम करा किसने, जॉन लुबक ने। क्या करा, इसको नेम करा कि इस एज को हम लोग पैलियोलिथिक बोलेंगे और इस एज को हम लोग नियोलिथिक बोलेंगे, ठीक है। और एक का नाम लिखो, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनको बच्चा क्या बोला गया, इनको बोला गया फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ये दो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो हम लोग अपनी पहली एज स्टार्ट करते हैं, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। टाइमलाइन क्लियर है सब लोग, टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना, रिवीजन में काम आती है, ठीक है, ठीक है। देखो बच्चा,
जो हमको इसका एविडेंस मिला है वो हम लोग को मिला है क्या, एक टूल के फॉर्म में। किसने ढूंढा है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और वो टूल क्या है, इट इज अ पल्लावरम, पल्लावरम हैंड एक्स। कहाँ पे मिली है, तमिलनाडु। ठीक है, देखो पैरालिथिक एज में हम लोग को क्या एविडेंस मिला है, पल्लावरम हैंड एक्स का। कहाँ से, तमिलनाडु। किसने ढूंढा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ढूंढा है। क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है। ठीक है बच्चा, और पैरालिथिक एज में देखो क्या होगा भाई, बोन टूल्स होंगे, बोन टूल्स भी होंगे और कोर टूल्स थे हमारे। और बताओ, यहाँ पे ह्यूमंस को फायर की नॉलेज थी, मतलब उनको मे बी फायर की नॉलेज थी उनको। देखो देयर इज अ डाउट कि उनको फायर स्टार्ट करना आता था कि नहीं आता था, ये डाउट है। बट दे वर हैविंग अ नॉलेज ऑफ फायर, यस दे वर हैविंग अ नॉलेज ऑफ फायर। पर क्या वो आग जला सकते थे, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं। ठीक है, अब पैरालिथिक एज के लोग रहते कैसे होंगे भाई, हंटर एंड गैदरर्स थे। गैदरर्स से, हंटर एंड गैदरर्स से, तो भाई जंगल में इंसान कैसे रहेगा भाई, जंगली इंसान कैसे रहता है, जो जंगल जंगल में रहते हैं भाई, ओपन एयर में रहेगा, ओपन एयर में रहेगा ना, बिल्कुल खुले में। या किस में रहेगा, केव में रहेगा, या किस में रहेगा, रॉक शेल्टर। ये इंसान खुद से बनाता नहीं था। ओपन एयर क्या है, खुला आसमान। केव क्या है भाई, गुफा टाइप के, ऐसे पहाड़ों के बीच कैसे रास्ता बन गया, यहाँ रह रहा है। रॉक शेल्टर क्या है बच्चा, रॉक शेल्टर ऐसे मान लो ऊपर से कोई ऐसे पहाड़ के ऐसे ऐसे टूटा रास्ता है, पूरा पहाड़ है ऐसे, जैसे हिल टाइप का, यहाँ पे रहने लगा इंसान अपना, तो रॉक शेल्टर हो गया। तो कैसे रहता था, या तो खुले आसमान में रहेगा, या केव में रहेगा, या रॉक शेल्टर में रहेगा। और कोई प्रॉपर सेटलमेंट नहीं था। क्यों, क्योंकि कैसी लाइफ थी बच्चा, नोमैडिक। देयर वाज अ नोमैडिक लाइफ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, तो था। ठीक है, और यहाँ टूल्स में एक क्वार्टजाइट टूल भी तो था, क्वार्टजाइट यहीं पे लिखो बच्चा। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि पैरालिथिक टाइम में देखो उनको जो है आर्ट की नॉलेज थी, यस दे हैव द आर्ट नॉलेज। भैया हम लोग को रॉक पेंटिंग मिलती है ना भिम्बिटका में, तो उनको आर्ट की भी नॉलेज थी। ठीक है बच्चे, क्लियर है। बताओ, किसी को डाउट इसमें। ठीक है, आओ अब जो है थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साइड लिखते हैं। इंपॉर्टेंट साइट मतलब जहाँ पे हम लोग को पैलियोथिक एज मिली है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट लिखो, पहलगाम। कहाँ पर है बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर। फिर लिखो सोहन वैली। कहाँ पर है बच्चा, पाकिस्तान। फिर कहाँ पर है, लूनी रिवर कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है, गुजरात। ठीक है, फिर लिखो भिम्बेटका। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर लिखो कहाँ पर है, गुडियम। गुडियम ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। फिर लिखो कुरनूल। कुरनूल कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बच्चा ये जो पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पीपल्स से याद रखना, आगे मैं पढ़ाऊँगा, जब तक आर्यंस नहीं आए थे तो इन लोग को आयरन टूल के बारे में नहीं पता था किसी भी एरा में। अभी आयरन के बारे में इन लोग को नहीं पता है। यही एक रीज़न रहा बच्चा, जैसे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस टाइप का है ना, ये हो गया राजस्थान, ये गुजरात इस टाइप से है, ये है बच्चा इस साइड पे क्या है, ये प्लेन्स एरिया है।
इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट। तो जितने भी सिविलाइजेशन मिले वो आपको यहाँ पे मिले। यहाँ पे सिविलाइजेशन आपको बहुत लेट में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जंगल काट के आप अंदर नहीं जा सकते थे, और जंगल काटने के लिए किसका यूज़ हुआ था? आयरन का। तो जब तक आर्यंस नहीं आएंगे तब तक आयरन नहीं है। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, ओके, एट दैट टाइम। ये याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर सेकंड साइड लिखो, मीजोलिथिक। मीजोलिथिक बताओ क्या क्या चीज़ें थी? यहाँ हम लोग को फ्लेक टूल्स मिले थे। फ्लेक टूल्स मिले थे, जैसे क्या मिले थे? स्क्रेपर्स मिले थे। और क्या मिले थे? पॉइंटर्स मिले थे। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ था। किसका? ह्यूमंस का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ था। और क्या हुआ था? लैंग्वेज डेवलप हुई थी। लैंग्वेज डेवलप हुई थी। ठीक है। कहाँ पे? मीजोलिथिक में। ठीक है, क्लियर है? और बताओ क्या हुआ था? और बताओ, इम्पोर्टेंट चीज़, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का यूज़ हुआ था? डोमेस्टिकेट करने लगे थे, नहीं करने लगे थे? बताओ। डोमेस्टिकेशन होने लगा था ना? और क्या हुआ था? टेम्पररी सेटलमेंट। टेम्पररी सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था। और बैकबोन इरेक्ट होना शुरू हुई थी। हुई थी कहाँ पे? मीजोलिथिक एज में। ठीक है बच्चा? ठीक है, कुछ पॉइंट। ठीक है, इसमें जो है एक चीज़ लिखो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइट मीजो। अब इसमें इम्पोर्टेंट साइट लिखो। इसमें इम्पोर्टेंट साइट है, एक है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में, इम्पोर्टेंट साइट। फिर लिखो बागोर। यहाँ क्या है? राजस्थान। और लिखो सराय नहर राय। ये कहाँ है? यूपी में। ठीक है। जो बच्चा बागोर राजस्थान है, यहाँ से हमको किस चीज़ का एविडेंस मिला है? एनिमल डोमेस्टिकेशन का। ठीक है, किसका एविडेंस मिला है? एनिमल डोमेस्टिकेशन का। यहाँ से हमको क्या मिली है? रॉक आर्ट मिली है। जैसे इस टाइप का उन्होंने बनाया होगा कुछ ऐसे, इस टाइप का उन्होंने ऐसे ऐसे रॉक पे बनाया, ऐसे किलिंग सीन बनाया, ये सब बनाया। सराय नहर राय में हमको क्या मिला है? बोन इम्प्लीमेंटेशन। बोन इम्प्लीमेंट कहाँ मिला है? सराय नहर राय में। ठीक है। फिर एक साइड और लिखो, दमदमा, यूपी में। यहाँ हमको क्या मिला है बताओ? 3 ह्यूमन स्केलेटन। इन 1 ग्रेव। ठीक है, दमदमा यूपी में। ये 4-5 इंपॉर्टेंट साइट किसकी है? मीजोलिथिक की। ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज, इसमें क्या हुआ था बच्चा? एग्रीकल्चर हुआ था स्टार्ट। हुआ था। और सिविलाइजेशन, सेटल्ड सिविलाइजेशन हो गई थी। सिविलाइजेशन सेटल होने लगी थी। और बताओ क्या हुआ था? यहाँ पे टूल्स हमारे पॉलिश होना शुरू हुए। पॉलिश टूल्स। ठीक है। और यहाँ पे मड ब्रिक, ब्रिक का यूज़ होने लगा बच्चा वो, बट इट वाज मड ब्रिक।
और यहाँ पे इनको जलाया नहीं जाता, बर्न नहीं थे, बर्न ब्रिक्स नहीं थे, ये नहीं थे, बर्न ब्रिक्स नहीं थे, ओनली मड ब्रिक्स। ठीक है। और बच्चा धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ ना, एक न्यू फॉर्म ऑफ सेटलमेंट दिखा हम लोग को। क्या दिखा? न्यू फॉर्म ऑफ पिट ड्वेलिंग। पिट मतलब से मतलब सीधी जमीन है, ठीक है, ऐसे सीधी जमीन है। अब क्या किया आपने, आपने यहाँ पे गड्ढा खोद दिया, ऐसे ऐसे खूब गहरा, ऐसे ऐसे आपने गड्ढा खोद दिया, ये इस टाइप से आपने ऐसे गड्ढा खोद दिया, खूब गहरा गड्ढा ऐसे। ठीक है। और आपने ये गड्ढा खोदा, तो अब क्या हो जाएगा, अब आप कहाँ आके रह रहे हो, यहाँ पे। ठीक है। ऊपर आपने अपने शेड के लिए कुछ रख लिया, नहीं रखा कोई नहीं, आप यहाँ आके रह रहे हो। ठीक है। बस ये हो गई पिट ड्वेलिंग, इट इज़ पिट ड्वेलिंग। ठीक है। पिट ड्वेलिंग करने लगे थे। अब यहाँ पे बच्चा पॉटरी, पॉटरी बनने लगेगी। क्यों? एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। अब एग्रीकल्चर से क्या ग्रेन्स होंगे, कहाँ रखोगे, सर पे तो रखोगे नहीं, तो पॉटरी बनेगी। तो पॉटरी का कलर याद रखना, तीन कलर की पॉटरी मिली, ब्लैक, ब्लैक बर्निश वेयर, दूसरी मिली ग्रे वेयर, फिर तीसरी मिली मैट इम्प्रेस्ड। ठीक है। तीन टाइप ऑफ ब्लैक बर्निश वेयर, ग्रे वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, थ्री टाइप ऑफ पॉटरी। कहाँ से मिली हम लोग को? न्यूलिथिक एज में। ठीक है। क्लियर है? अब लिखो इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स लिखो। सबसे पहले लिखो बुरजा होम। बुरजा होम कहाँ है बच्चा? ये जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको एविडेंस मिले किसके? पिट ड्वेलिंग के। और किसके मिले? मास्टर प्लस डॉग बरियल। मास्टर और डॉग को एक साथ बरी कर दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिले? बोन टूल्स। ठीक। फिर दूसरी साइट है गुफ्काल। गुफ्काल ये कहाँ की बच्चा? जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ हम लोग को क्या मिली? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड कहाँ मिला? इन द हाउस, मतलब ऐसे घर था जो भी रहा होगा उस समय के हिसाब से, और यहीं पे ऐसे ग्रेव्स थी। ठीक है। फिर हम लोग को क्या हुआ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान। कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है मेहरगढ़। यहाँ हमको क्या एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला? मिला। मिला। ठीक है। और बच्चा एक चीज़ और नियोलिथिक में लिखना कि पॉटर्स व्हील मिल गया था। क्या मिला था हमको? पॉटर्स व्हील। और इस टाइप का होता है, ऐसे ह्यूमन से बनाने लगे थे ये, इस टाइप का ऐसे ऐसे। ये किससे यूज़ हो रहा था ये? इट वॉज यूज फॉर मेकिंग पॉटरी। क्लियर है? इट वॉज यूज फॉर मेकिंग पॉटरी। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना काफ़ी। हम लोगों ने तीनों एज पढ़ी, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है। बाय क्लास, टेक केयर, रिवाइज कर लेना सब।